तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में सत नमन करते हुए आज के इस पावन पवित्र बेला में मान्यवर श्री कांसीराम साहब के 90वां जन्म उत्सव में उपस्थित आप सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों का मैं तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, इससे पहले सर लोगों ने बताया कि माननीय श्री कांसीराम साहब ने हमारे लिए और हमारे समाज के लिए क्या किया। साथियों, जब हमारी कोई पहचान नहीं थी, बाबा साहब ने सारे अधिकार और हक हमको देकर चले गए थे, लेकिन उनके और कांसीराम साहब के आने के बीच में जो उनके नामों को दबाने की कोशिश की जा रही थी, उस परिस्थिति में जब माननीय श्री कांसीराम साहब आए तो हमें रूबरू कराए कि माननीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन हैं, वो हमें क्या देकर गए हैं। सबसे बड़ी बात कि हमें एक जीवन का मूलभूत अधिकार ये देकर गए, एक वोट का, जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि आने वाले समय में हमारा राजा, हमारे ऊपर शासक करने वाला कौन है, कौन हो सकता है। तो माननीय श्री कांसीराम साहब ने हमें परिचित कराया कि एक वोट का अधिकार क्या होता है। मेरे साथियों, आज जो बाबा माननीय श्री कांसीराम साहब जो नर्सरी बनाई, जो पौधशाला बनाया, जो 85 की बात किए, आज उसी पौधशाले से विभिन्न प्रकार के फूल निकले, पेड़ निकले, पौधे निकले। और देखिए, इसी धरातल पे, इसी प्रदेश में या फिर अन्य किसी भी प्रदेश में बहुतों पेड़ दिख रहे हैं जो अनेक नामों से जाने जा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने उस परिस्थिति में हमारे लिए एक विशेष पेड़ बनाया, बहुजन समाज पार्टी, और कहा कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुम मेरे बनाए हुए पेड़ को इतना सींचो कि ऐसा फल दे कि आने वाला समाज जब खाए तो तृप्त हो। लेकिन यही मेरा बहुजन समाज, शोषित वंचित समाज जैसे जैसे अपने पैरों पे खड़ा होने लायक बना, थोड़ी सी बुद्धि आई, समझदारी आई, इतनी मान्यवर श्री कांसीराम साहब के विचारों को पेश करके और अपने जेब को भरने का काम करने लगे। अपने जेब को भरने काम किए। तो मान्यवर कांसीराम साहब ने पुस्तक ली थी चमचा युग, और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप उस पुस्तक को जरूर पढ़ें, क्योंकि आज समाज में देख रहे हैं बहुत से ऐसे लोग आ रहे हैं जो मान्यवर कांसीराम साहब का फोटो लगा कर रहे हैं कि नहीं, मान्यवर कांसीराम साहब को अच्छा हितैषी और उनके सपनों को पूरा करने वाला मैं हूं। नहीं साथियों, बहन जी से पढ़ा लिखा, बहन जी जैसा नेता मेरा मानना है, मेरा पर्सनल विचार है, इस देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जो बहन जी है। इस परिस्थिति में, इस प्रेजेंट के समय में बहन जी जैसा मजबूत नेता अभी तक कोई नहीं है। मेरे साथियों, मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से, बताने को तो बहुत कुछ है, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि समय देख रहे हैं, सिचुएशन देख रहे हैं, क्या चल रहा है। उंगलियां उठाई जा रही हैं कि इनके साथ नहीं जा रहे हैं, उनके साथ नहीं जा रहे हैं। हमारे माननीय श्री कांसीराम साहब ने हमें वो निशान दिया था और कहा था कि ये वो हाथी है अभी जो बैठी है तो बैठी है, और जिस दिन खड़ी हो जाएगी और जिस दिन चल देगी इसका पीछा कोई नहीं कर पाएगा। तो मेरे साथियों, माननीय श्री कांसीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी का गठन किया तो हमें बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव चिन्ह हमको हाथी दिया, और हमको आपको समझना पड़ेगा। जब हम नहीं समझेंगे, जब हम विचार नहीं करेंगे, जब अपने गांव में जाएंगे, घरों में जाएंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, यही मेरा भोला भाला समाज, लोग आएंगे 50, 100, 500 दे करके, दारू मुर्गा दे करके हमारे और आपके वोट और हक और अधिकार को लेकर चले जाएंगे, जो आज परिवेश में देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि कुछ बोल सके, लेकिन हमें बोलने की आजादी नहीं है। कहने को तो संविधान लागू है, कहने के लिए संविधान लागू है, लेकिन हम चाहें कि बोलते हैं तो हमें बोलने की आजादी नहीं है। जैसे आप बोलने की कोशिश करेंगे, 1919 में एक एक्ट आया था जिसे आप सभी लोग जानते होंगे, रोलेट एक्ट में कहा गया था कि जहां 2 से 4 लोग अधिक मिल करके इकट्ठा वहां से उन लोगों को उठा लिया जाए। तो मेरे साथियों, आज सरकार वर्तमान में यही कर रही है। हम कहने के लिए शिक्षित हैं, अपने हक और अधिकार की जब मांग करते हैं तो सरकार हमको उठा लेती है, हमको जाकर जेल में डाल देती है। आखिर कौन सा राइट है? तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि आप बुद्धिजीवी लोग हैं, आप पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, आप लोग जहां भी रहे, जैसे भी रहे, अपने नगर क्षेत्र गांव में जाएं, तो माननीय श्री कांसीराम साहब, बाबा साहब, बहन कुमारी मायावती जी, चाहे जितने हमारे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष संत हैं, उनके विचारों को जरूर बताएं। और भारतीय संविधान में
हमें मूलभूत अधिकार बहुत दिए हैं। हमारे ऐसे ऐसे अधिकार हैं कि जब वो समाज में अगर लागू हो जाएं तो हम कभी गरीब नहीं रह सकते। हमें वो अधिकार हैं लेकिन अभी आज तक लागू नहीं हो पाए। लागू कौन कराएगा? कुछ विपक्षी लोग, उनको पता है कि जब बहुजन समाज के लोग जब शासन सत्ता में जाएंगे तो आने वाले समय में वो अपने अधिकार को लागू करेंगे। जब वो लागू करेंगे तो यही समाज जिसपे हम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे राज कर रहे हैं, हम राज नहीं कर पाएंगे। तो इसको मिटाने के लिए आपको, हमको पूरे समाज में जाकर के समझाना पड़ेगा, तभी हमारा समाज अपने हक और अधिकार को जान पाएगा। मेरे क्रांतिकारी नौजवान साथियों, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी बाड़ी को विराम दूंगा और एक शेर के माध्यम से कर सको तो अपने बाड़ी में वो असर पैदा करो, कर सको तो अपने बाड़ी में वो असर पैदा करो, रुख हवाओं का मोड़ दे वो हुनर पैदा करो। अरे और कुछ नहीं कर सकते ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, तो अपने घर में बाबा साहब ना से ही एक मान्यवर कांसीराम जरूर पैदा करो, जरूर पैदा करो, जरूर पैदा करो। जय भीम, जय भारत, जय कांसीराम, जय संविधान।